Hello, Assalamu alaikum. Very good morning to everyone. So, before we start our online classes, first of all, everyone listening my instruction. So now, when I send a video by the YouTube, when you see my video after, everyone in a comment box compulsory everyone write your name and roll number because of so I take your attendance। वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर एंड नेम कंपलसरी आपको लिखना है क्योंकि मैं आपकी अटेंडेंस ले सकूं। सो नाउ टुडे वी स्टार्ट द लेसन नंबर 4 हिंदी एंड यूनिट नेम इज पुस्तक हमारे मित्र। सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ books, and also here we see that textbook is our best friend because of हमारे जीवन में पुस्तक हमें ज्ञान देती है, यानी कि नॉलेज देती है। उस किताब को यानी कि पुस्तक को पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है, उससे पढ़ते ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यानी कि आप यहाँ पढ़ने आते थे स्कूल में, आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप किताब पुस्तक नहीं पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट की हो, मैथ्स साइंस एसएस, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख सकोगे। अगर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख सकोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो आपको आगे बढ़ना है तो आपको पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ भी एक पुस्तक हमारे लिए मित्र है, और क्यों मित्र है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और वन टाइप्स ऑफ एक लेटर है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले एड्रेस दिया गया है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक मीन्स डेट 4/8/2011। प्रिय मनोज नमस्ते। फिर कहते कि मैं यहाँ सुकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। मीन्स आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप कि यू ऑल बी हैप्पी देयर। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था, यानी कि उसमें मैं बिजी हो चुका था, इसलिए मैंने आपको पत्र नहीं लिख सका। तो कहते आगे कि मैं मित्र तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, यानी कि ये जो एक प्रोग्राम है, अभियान है, उसमें मुझे आशा है कि तू भी सम्मिलित होगा, यानी कि तू भी इंटरफियर होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, यानी कि इस अभियान में राज्य सरकार ने मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था, एक स्लोगन किया था, क्या कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी कि दोज हु आर बुक्स फ्रेंड आर ऑल्सो माई फ्रेंड्स। तो यहाँ कहता है कि मैं आज तुमको एक पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ, यानी कि किताब का कितना इम्पोर्टेंस है, मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, उसके बारे में मैं आज तुम्हें कुछ लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र हैं, कहते कि बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। वे हमें नया ज्ञान देती है, मीन्स दे गिव्स अस अ न्यू नॉलेज एंड एवं भले बुरे का फर्क बताती है, मीन्स दे शो द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द बैड।
पूज्य गांधी जी ने कहा था, यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यानी कि जैसे हमारे शरीर गंदे हो जाते हैं या हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए हमें साबुन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोप का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह पुस्तक भी हमारे मन के लिए, यानी कि हमारे मन में जो गलत सोच होती है उसे दूर करने में पुस्तक हमें काम लगती है। यानी कि यहाँ गांधी जी ने एक साबुन का एग्जाम्पल दिया है कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है और मन में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, यानी कि जो डार्कनेस है, जो अननॉलेजेस है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। क्या? पुस्तक। कौन संचार करती है हमारे ज्ञान का? पुस्तक हमारे ज्ञान का संचार करती है। जो हमारे मन में अज्ञान है और जो अंधकार है उसे वो दूर कर देती है। फिर आगे क्या कहा है कि किताबें ज्ञान का स्रोत है। क्या है? ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। विच आवर क्यूरियोसिटी टू फुलफिल, यानी कि हमें और ज्ञान देती है। हमें किताबें इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। यानी कि ये सब पुस्तकें पढ़कर हमें अपने जीवन को, अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड, दूसरे स्टैंडर्ड से तीसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए पुस्तक पढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। यानी कि आप भी, अगर कोई तुम्हें पैसा दे, कोई इनाम दे, तो आपको ये बात बताना है कि हमें पैसा मत दो मगर हमें पुस्तकों दीजिए, यानी कि हमें पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। यहाँ क्या कहता है कि अगर आपकी बर्थडे हो या शादी हो या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आपको अपने मित्र को यही बताना है कि मुझे पुष्प का गुलदस्ता नहीं चाहिए या बड़ी सी गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें हमारी मित्र है और हमेशा रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यानी कि उसे पढ़कर हमारे पास जो नॉलेज है, जिससे हमें कुछ नई चीज़ मिलती है सीखने की, वो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए और यही हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। क्या कहता है यहाँ पूजन अपने फ्रेंड मनोज को कि अब से मैंने, यानी कि जब से वांचे गुजरात का प्रोग्राम हुआ था, यानी कि जो अभियान हुआ था, इसके बाद मैंने हर रोज़ एक अच्छी सी बुक लेकर हर रोज़ एक पाना पढ़ना, यानी कि एक पेज पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आई होप, यानी कि मुझे आशा है कि यू विल डू ऑल्सो द सेम, यानी कि तुम भी ऐसा करोगे। चलो आज से संकल्प करके दोस्तों का जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेज देंगे। क्या कहते हैं कि नाउ वी डिसाइडेड कि ऑन आवर फ्रेंड्स बर्थडे या एनी ऑस्पिशियस ओकेजन वी गुड विशेस वी ऑल्सो गिव वैल्यूएबल बुक्स एज अ गिफ्ट, यानी कि शुभकामना के साथ साथ हम उसे एक अच्छी सी किताबों की मूल्यवान भेज देंगे, जिससे उसे भी जीवन में कुछ नया साथ मिले, यानी कि कुछ नया जानने का शौक हो। तो अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी क्या होना चाहिए हमारा कि अ बुक नॉट अ बकेट। सो परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। सो नाउ हमें भी इस लेसन के जरिए हमें यही सीख मिलता है, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ नया हासिल करना है, कुछ ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है, तो हमारे अंदर पुस्तक यानी कि रीडिंग करने का शौक होना चाहिए और हमें उसे बुक को पढ़नी चाहिए, जिससे हमें जीवन में, हमारे मन में जो एक सोच, बुरी सोच है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसे मिटा सकता है और हमें कुछ नया हासिल करने का मुकाम मिलता है। तो हमें भी आज से खेलना नहीं है, मगर क्या करना है, हमें बुक, अच्छी सी बुक, कोई भी बड़ी अच्छी सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। आई होप आज से आप एक बुक्स ज़रूर पढ़ोगे। तो अब आप देख लो हमें अपने नोटबुक में क्या लिखना है। जो
लेसन नंबर 3 जो हमने ऑफलाइन में चला था उसमें कोई क्वेश्चन आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सो नाउ हियर व्हाट वी राइट डाउन इन अ लेसन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन शब्दार्थ. ओके, आफ्टर अभ्यास व्हाट इज द कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए. तो आपको यहाँ नहीं लिखना है मगर आपको सेम अपने नोटबुक में लिखना है, जिसमें आपको पहले क्या लिखना है, गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम और पिन कोड नंबर. फिर आपको पूरा लिखना है. नंबर 2, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में लिखिए. जो हमने ऑफलाइन में पढ़ा था कि पत्र कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको ज़रूर बताया है. वही अभ्यास करके आपको यहाँ भी एक पत्र लिखना है. फिर तीसरे, कई दिनों का तुम्हारा पत्र नहीं मिला, यानी कि ऐसे हमें पूरा लिखना है. फिर अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो, ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए. तो आपको ये लिखना नहीं है, बराबर. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न देखिए चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए. तो यहाँ अपने ऑनलाइन है तो हमें ये कुछ जानना है इसके बारे में. अगर तुम्हारे भाई हो बहन हो तो ये पिक्चर उनको दिखाना है और इस पिक्चर के हिसाब से आप अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहन को क्वेश्चन करके आपको माहिती कलेक्ट करनी है. नंबर 5, निम्नलिखित गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए. तो आपको ये पढ़ना है और इसके हिसाब से हमें कुछ प्रश्न अपने साथियों को पूछना है या अपने भाई बहन को पूछना है. ओके. अब स्वाध्याय. आपको अभी एक नोटबुक में क्या लिखना है कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. राइट. वही प्रश्न 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए, उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अगर आपके घर कोई पुराना पत्र हो तो उस पत्र को देखकर आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसमें क्या है, पहला पत्र कि पत्र किसने लिखा है, यानी कि जिसने लिखा है उसका नाम हमें लिखना है. अगर आपको पत्र घर से मिले तो पत्र क्यों लिखा गया है वो आपको लिखना है. पत्र कौन से दिन को लिखा गया यानी कौन से तारीख को लिखा गया है वो आपको लिखना है. नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है. तो उस डाक पर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए. यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है. यानी कि अगर आपको, हम तो मालूम है कि अब तो व्हाट्सअप आ चुका है, कोई लेटर का इस्तेमाल यूज़ नहीं करें, मगर जब पहले इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, तब लोग अपने हाथों से लिखते थे और बाय पोस्ट उसको भेजते. अगर आपको और जानना है तो आपको पोस्ट डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ जाकर आप उसका मूल्य यानी कि उसमें किसका कितना अंतर है नीचे दिया गया है कि पोस्ट कार्ड क्या है, अंतर्देशीय पत्र क्या है और लिफाफा क्या है वो आपको वो ज़रूर बताएंगे. और अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने अपने मित्र को पत्र लिखिए. यानी कि अपने दोस्तार को, जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या हुआ, उसके बारे में आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है. तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द लेसन. ऑल्सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन आवर लाइफ. And I hope you understand very well, and I hope you followed all my instruction. So again I repeat, when you watch this video, in a comment box everyone compulsory write down your name and roll number, like my video and subscribe my channel. Okay, thank you. Next video we learn in the next video. Okay, Allah Hafiz.